तो चलिए, कल आपने बहुत हंसी खुशी से समय बिताया होगा, बहुत सारे रंग अबीर गुलाल उड़ाए होंगे, अपने दोस्तों से मिले, मिठाई खाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आपने खाया, मेरे पास तो भेजा नहीं। चलिए, आप भेजे या न भेजे, आप खाए, हम भी खा लिए भाई। हमको भी बहुत खुशी हुई कि बहुत मस्ती से आपने जीवन को बिताया है, बहुत मस्ती से आपने समय को बिताया है। इसलिए मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं, क्योंकि हो सकता है कि कल आप भूल गए होंगे। 2 4 5 10 दिन के बाद भी हमको थैंक यू कहिएगा, या हिंदी में धन्यवाद कहिएगा, या कुछ भी कहिएगा। हम इसी की प्रतीक्षा में हमेशा रहते हैं और रहेंगे भी। आप एक झलक भी अपनी नजरों को दिखा दें या अपने शब्दों की बाण मेरे ऊपर चला दें, ये हमारे लिए खुशी होगा। चलिए, हम आ रहे हैं फिर। हमने आपको कुछ फ्रेज में जो प्रयोग किए जाते हैं आर्टिकल, उसके बारे में हमने बता दिया था। और पोजीशन ऑफ, आज जो हम बता रहे हैं, पोजीशन ऑफ आर्टिकल इसको कहते हैं। अर्थात आर्टिकल का प्रयोग कहां कहां, ए एन का प्रयोग कहां कहां किया जाता है, उसको आज हम बता रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल। कुछ इसके बारे में हमने अर्थ भी बता दिया था कि इसको कहां यूज करने पर उसका अर्थ क्या होता है, मैंने इसको बता दिया था। लेकिन पुनः उस पोजीशन में जब हम लिख रहे हैं तो उसको पुनः हम रिचर्चा कर देते हैं, या पूर्वाभ्यास के रूप में कहिए, या पूर्वा याद के रूप में कहिए। जो मैंने दिया था उसको पुनः मैं याद करा रहा हूं। तो पहला ए एन का प्रयोग जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, और इनका अर्थ बता दिए हैं। लेकिन ए एन अर्थात एनी, कोई के। दूसरा, जैसे देयर वाज ए किंग, यहां ये किंग का मतलब है कि मेरे गांव में कोई राजा रहता, कोई राजा था। देयर वाज ए किंग का मतलब हुआ ये, इसका अर्थ ए का मतलब हुआ कोई, एनी, मेरा यहां एक राजा था। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, देयर वाज एन ओल्ड फॉक्स, अर्थात मेरे यहां कोई बूढ़ा लोमड़ी था। तो आपने देखा कि ए एन का प्रयोग हम एनी, कोई के अर्थ में भी इसका प्रयोग किए। दूसरा हमने कहा कि ए एन प्लस नाउन, और इस नाउन से क्या होता है, हमको रेट, वेट, मेजर, स्पीड, इसके बारे में हम लोगों को पता चलता है। ए एन प्लस नाउन, रेट, वेट, मेजर, स्पीड, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं दर, नापतोल, गति सूचक, शब्दों के पहले भी ए एन का प्रयोग करते हैं। और इसका अर्थ हमने आपको पहले ही भी बता दिया था कि दर या प्रत्येक के अर्थ में लगता है। जैसे वेट सेल्स 10 रुपीज ए केजी, अर्थात गेहूं जो है 10 रुपए प्रति किलो की दर से बिकता है। दूसरा, ही इज ड्राइविंग एट ए 40 किलोमीटर एन आवर, अर्थात प्रति घंटा की दर से वह 40 किलोमीटर ड्राइविंग कर रहा है, चला रहा है। तीसरा कहते हैं, ही अर्न्स 2000 रुपीज ए डे, 200 रुपीज ए डे, यानी प्रतिदिन वह कितना कमा रहा है भाई, 200 रुपीज कमा रहा है प्रतिदिन। ए डे माने प्रतिदिन। की सैलरी इज 10,000 रुपीज ए मंथ, अर्थात ए मंथ का मतलब हुआ यहां प्रति मंथ, प्रति मंथ, प्रतिदिन। तो ही सैलरी इज 10,000 रुपीज ए मंथ, यानी प्रति मंथ जो है वह 10,000 रुपया उसकी सैलरी है, यानी वह 10,000 रुपया कमाता है। तो आप लोगों ने देखा कि ए एन का प्रयोग हमने कहा, कोई के अर्थ में, रेट, वेट, मेजर, स्पीड के अर्थ में, और दूसरा जो है हम लोग एवरी के
अर्थ में यानी प्रत्येक के अर्थ में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और इसकी चर्चा का हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन पुनः उसको रिवाइज के लिए यह भी हमने बता दिया है कि ए एन प्लस नेम ऑफ ए पर्सन, जब किसी व्यक्ति का नाम हो, अर्थात जिस व्यक्ति के बारे में हमको उसके नाम के अलावा अर्थात उसके टाइटल के अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूं, वैसे व्यक्ति के पर भी हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे ए मिस्टर वर्मा हैज कम टू मीट यू, एक मिस्टर वर्मा नाम का व्यक्ति जो है वह आपसे मिलने के लिए आया है। ए त्रिपाठी इज ए टीचर इन माई स्कूल, त्रिपाठी जो है मेरे विद्यालय में शिक्षक है। ए मिस्टर शर्मा इज माई स्कूल टीचर, यानी कोई जो है मिस्टर वर्मा नाम के मिस्टर शर्मा नाम के जो व्यक्ति जो है वह मेरे स्कूल में शिक्षक है। तो यहां पर भी हमने बताया था कि वह व्यक्ति ए एन प्लस नेम ऑफ ए पर्सन अर्थात टाइटल, हम इसको पहले भी लगा करके बताए हैं और इसके अर्थ में पहले भी व्यक्त कर चुके हैं, पुनः केवल आपका पुनरावृत्ति करा रहे हैं, याद दिला रहे हैं। तो इस तरह के व्यक्ति जिसके बारे में हम कोई जानते नहीं है उसको केवल टाइटल या सरनेम जानते हैं, वैसे व्यक्ति के नाम के पहले भी हम लोग लगाते हैं और ये फर्स्ट में ही इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ये मिस्टर वर्मा हैज कम टू मीट यू, माने कोई भी वर्मा नाम का व्यक्ति जो है आपसे मिलने के लिए आया है। मिस्टर त्रिपाठी इज टीचर ऑफ इन माई स्कूल, मिस्टर त्रिपाठी नाम के जो व्यक्ति हैं वो मेरे विद्यालय में शिक्षक है। और मिस्टर ऑफ माई स्कूल इन माई स्कूल, और मिस्टर शर्मा इज माई स्कूल टीचर, और मिस्टर शर्मा नाम के व्यक्ति जो है मेरे स्कूल के शिक्षक है। अब ए एन प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग जो है एक विशेष प्रकार के गुण काइंड ऑफ ए क्वालिटी के लिए जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसके पहले भी हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं। ये सारा जो चीज जो है जैसे ए गुड एजुकेशन, ए वर्किंग नॉलेज ऑफ ग्रामर, ये सारा चीज जो है मैंने आपके फ्रेज में भी इस चीज को हमने दे दिया है। तो सी हैज रिसीव्ड ए गुड एजुकेशन, अर्थात उसने एक अच्छा शिक्षा का प्राप्त कर लिया है। दूसरा नंबर मैंने सी हैज वर्किंग नॉलेज ऑफ ए ग्रामर, उसके पास एक जो है एक ग्रामर का विशेष नॉलेज है। तो इन सारे चीजों को भी हम फ्रेज में दे चुके हैं, इसलिए विशेष कर करके हमको चर्चा करने की जरूरत नहीं है और बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बार बार कहते हैं कि इस चीज को आप दिमाग में रख ले। तो हम फिर बता रहे हैं कि ए एन का प्रयोग ए एन प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अर्थात ए एन के साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग करते हैं। और कब करते हैं कि जब विशेष प्रकार के वह किसी गुण का वह संबोधित करता हो, बताता हो, इसलिए हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी ए एन का प्रयोग करते हैं। शी हैज रिसीव्ड ए गुड एजुकेशन, इसको फ्रेज में भी हमने डाल दिया है। और शी हैज ए वर्किंग ए नॉलेज ऑफ ग्रामर, उसके पास ग्रामर का नॉलेज है, इसको हम फ्रेज में डाल दिए हैं, इसलिए इसको भी देख करके आप आसानी से इसको रख सकते हैं। ए एन प्लस वर्ब, यानी वर्ब यूज्ड एज ए नाउन, जब वर्ब का प्रयोग हम लोग नाउन की तरह करते हैं तब उसके पहले भी ए एन का प्रयोग करते हैं। ये प्रश्न जो है थोड़ा सा हम इसलिए आपको याद दिला दे रहे हैं कि एक लड़का हमारे पास फोन किया था, अभी एसआई का एग्जाम हुआ था, और एसआई का एग्जाम हुआ था उसमें शायद इस तरह का ट्रांसलेशन पूछा था। एसआई के एग्जाम में वो 4 ऑप्शन थे और उसमें बहुत सारे लड़के जो है भूल कर दिए हैं। तो उसने हमसे पूछा था कि सर मैंने वाक्य के पहले फॉर लगता है, ये लगता है कि नहीं लगता है। तो हमने उसको बताया था, यही बात को बताया था, और वह शायद ठीक भी किया था, इसलिए क्योंकि वह पहले हमसे पढ़ा भी था। जब वर्ब का प्रयोग हम नाउन की तरह करते हैं तो उसके पहले ए एन का प्रयोग करते हैं। और दिमाग में रखिएगा कि वर्ब का जब प्रयोग नाउन की तरह करते हैं तो उसके पहले फॉर का प्रयोग करते हैं, टू का नहीं करते हैं, क्योंकि ही हैज गॉन फॉर ए वॉक, उसने टहलने के लिए गया है। यहां देखिए इस वर्ब को हम लोग एक नाउन में फॉर्म कर दिए, और नाउन में फॉर्म करने के बाद इसको हम लोग फॉर का प्रयोग किए। अगर यही बात को नाउन में प्रयोग नहीं करते तो इसको हम लोग बताते कि ही हैज गॉन टू वॉक,
अगर यही बात अगर हम भर्ब में रहता, भर्ब को हम लोग नाउन नहीं बनाते, तो यहां पर टू वॉक वह टहलने के लिए गया है, क्योंकि यहां पर वह अपने मोटिव अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए गया है। इसलिए उस भर्ब के पहले अगर भर्ब को भर्ब में ही रखने देना चाहते हैं तो उसके पहले टू का प्रयोग करें। अगर भर्ब को नाउन की तरह प्रयोग करते हैं तो फॉर लगाना जरूरी है। तो ही हैज गॉन फॉर ए वॉक, यह दिमाग में रखे रहिएगा। दूसरा, मे आई गो फॉर ए स्वीम। अगर ये फॉर का प्रयोग, यहां स्विम जो है भर्ब है और भर्ब को हम लोगों ने नाउन का फॉर्म दे दिया, इसलिए यहां पर फॉर का प्रयोग किए। अगर नहीं तो टू देना चाहते हैं तो यहां यही लिखना होगा कि मे आई गो टू स्विम। क्या मैं टहलने के लिए जा सकता हूं? ये बात तो होना चाहिए। तो अगर भर्ब रहेगा, भर्ब को भर्ब में ही रखने देना चाहते हैं तो यहां पर टू लगाइएगा। अगर भर्ब को नाउन में परिणत कर देते हैं तो फॉर लगाना जरूरी है। और उस भर्ब को पहले, क्योंकि हम लोग नाउन का नेचर ही जानते हैं कि किसी को नाउन के पहले आर्टिकल का होना जरूरी है। तीसरा एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि यू शुड हैव एरेस्ट नाउ। देखिए, ये आपका फ्रेज में भी डाल दिए हैं हम, हैव ए रेस्ट नाउ। आपको आराम करने, अवश्य आराम करनी चाहिए। तो यहां पर भी इसको हम भर्ब के रूप में लाए हैं, भर्ब को नाउन के रूप में लाए हैं। इसलिए यह दिमाग में रख लीजिएगा कि जब भर्ब को हम नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसके लिए फॉर प्लस भर्ब प्लस आर्टिकल का प्रयोग करना जरूरी है। यहां हम लिख भी दिए हैं ए एन प्लस भर्ब, इसके पहले फॉर होना जरूरी है। चलिए, अब ए एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन को जब हम लोग काउंटेबल नाउन बना देते हैं तब हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव ए ग्रेट लव फॉर हर। मेरे पास जो है उसके लिए क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है जिसका हम लोग प्यार या प्रेम कहते हैं। दूसरा, ही इज एंड द ओल्ड लव ऑफ माइन, वह क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है जिसका प्रेमी और प्रेमिका की बात कर रहे हैं हम लोग। और दिस इज ए लैम्ब, ये क्या है भाई, यह है भेड़ है। चलिए, ये नाउन है। और देयर इज ए लैम्ब इन द मेनू, और आज क्या है, हम लोगों को यहां पर अनकाउंटेबल नाउन जो है जिसको हम लोग कहते हैं कि आज जो है मेनू में भेड़ की मांस है। तो इन सारी चीजों को आप लोगों ने देखा और देखने के बाद इसको आप थोड़ा सा दिमाग में रखिए। निश्चित है कि आपका काम सफल होगा। यू ट्राई टू रीड एंड कीप इन योर माइंड। आई होप दैट you will be success in your life and face any problem or any difficulty in your competition, in talk and anyway. Thank you.